हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन। तो आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जीओसी, जिसे हम बोल सकते हैं कि फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोल सकते हैं? फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो और जिसकी नजरें इस व्हाइट बोर्ड पे होगी ना भाई, जिसकी नजरें इस व्हाइट बोर्ड पे होगी, वो जो टॉपिक को क्लास कर चुके होंगे। ठीक है, यानी कि उसका एक भी डाउट क्लियर नहीं होगा। हम इस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं जीओसी को, इस लेवल से कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा भाई, नहीं बचेगा। तुम वीडियो को देख, ठीक है, तुम्हारा डाउट एक भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है। और तुम बता दे कि हम जीओसी एक एज ए कंसीडर टॉप चैप्टर के हिसाब माना जाता है। ठीक है, हम तो नहीं मानते हैं भाई। ठीक है, क्या माना जाता है? टॉप चैप्टर के हिसाब कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बट हम आपको बता दें कि आपका 1% भी डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते रहिए। हम वीडियो को कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। और जिसकी नजरें व्हाइट बोर्ड पे होगी वो टॉपिक खलास कर चुके होंगे और उसका डाउट न बचेगा। ये मेरा आपसे क्या है, प्रॉमिस है। तो आप अच्छे से देखिए। ठीक है, वीडियो क्लियर है, देख लेते हैं। चलिए एकदम स्टार्ट कहां से करेंगे? जीरो लेवल। और कहां जाएंगे? एडवांस लेवल। स्टार्ट कहां से? जीरो लेवल। क्वेश्चन कहां से बनेगा? एडवांस लेवल। ठीक है, अभी बता दें कि ये किसी बोर्ड का इंटरव्यू से नहीं बनाया जा रहा है वीडियो। क्या नहीं बनाया जा रहा है? बोर्ड के इंटरव्यू से वीडियो नहीं बनाया जा रहा है भाई मेरे। ठीक है, ये जेई मेंस एंड जेई एडवांस आल्सो नीट, ठीक है, 3 एग्जाम को लेकर बनाया गया। मतलब कि जेई के लिए और नीट के लिए, केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो जेई मेन भी कवर हो जाएगा और जेई एडवांस भी कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, एडवांस का क्वेश्चन उड़ाएंगे। तुम वीडियो तो देख। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट कहां से करेंगे? जीरो लेवल। यानी कि हर टॉपिक आपका है बोर्ड में हम चिपकाते हैं बेसिक बॉन्ड क्लीवेज। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। क्या प्रॉब्लम हो गया भाई इसका? ये तो मेरा क्या कर रहा है? आप बताओ। ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरा टाइम को बॉडी बिगाड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं आप अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो टॉपिक क्या चिपकाएंगे? आप अपना कॉपी में पहला टॉपिक दीजिए। क्या? तो बेसिक बॉन्ड क्लीवेज। हम इसको बोलते हैं ब्रेकिंग भी, ब्रेक करना। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने का तो कोई ना कोई होगा नहीं मैटर। कोई किसी न किसी तो रूल होगा ना, तो उसी रूल को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या है टॉपिक का नाम? बेसिक बॉन्ड क्लीवेज। चलिए ये क्या है? कार्बन। अब ये कंसीडर कर लीजिए किसी एनी एटम। सपोज दैट ये क्या है? एनी एटम है। ये क्या है? कार्बन। कार्बन, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए टॉपिक आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? व्हाइट बोर्ड में। सपोज दैट मान लीजिए कि जो है कि ये एटम को क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ए एटम को, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, इसके पास क्या है? कौन सा दे रहा है? ए देख रहे हैं, मतलब कि ए दे रहा है किसको? इसको। मतलब ये क्या है? ये क्या है? किसी एटम मान लीजिए, कंसीडर क्या कीजिए? किसी एटम मान लीजिए। ठीक है, किसको दे रहा है? ए। सी किसको दे रहा है? कार्बन किसको दे रहा है? ए एटम को दे रहा है। तो यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, और इसमें क्या होना चाहिए? नेगेटिव। कार्बन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एंड ए में क्या होना चाहिए? एटम में नेगेटिव। देखिए यहाँ पे सी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। कार्बन में क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि भाई दे रहा है ना, ये क्या कर रहा है? दे रहा है। तो सी कार्बन पॉजिटिव और एटम में क्या दे दिए? नेगेटिव। फर्स्ट कंसीडर ये क्या है? आपका फर्स्ट केस है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कटायन। क्या बोलते हैं? कटायन, कार्बो कटायन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बो कटायन। कार्बो कटायन क्या बोलते हैं? किसको? सी प्लस को बोलते हैं कार्बो कटायन, इसको नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बो कटायन। याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
अब देखिए भाई, इसमें केस, एक केस पे इसको दे दिया, बट ए भी तो दे सकता है। जो ए है वो तो कार्बन को दे सकता है, ए एटम जो है वो कार्बन को भी तो दे सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, इस कंडीशन में जो है कि क्या किसको दे रहा है बता सकते हैं आप? ए एटम जो किसको दे रहा है, ए एटम जो है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। इसके पास कौन बना इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, जो शेयर करता है उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या कौन शेयर कर रहा है? ए पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, और सी जो होता है हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी हम इससे बोल सकते हैं कार्बो अनायन। नेगेटिव के केस में क्या बोल सकते हैं? कार्बो अनायन। कार्बो अनायन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए भाई। अब तुम देखते जो, ठीक है, तुम्हारा जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो तुम अनसब्सक्राइब करके चल जाना मेरा चैनल। मैं इतना वादा के साथ बोलता हूं। देखिए और कॉन्सेप्ट देख, अब देखो ये तो टू कंडीशन हो गया, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग करने का या क्लीवेज करने का, ठीक है। अब थर्ड केस जो होता है, कार्बन, और हम कंसीडर क्या किया है, कोई भी एटम मान लिए, क्या कोई भी एटम मान लिए इसको, ठीक है, ये तो कार्बन है ही, ठीक है। हम इस केस में हम बता सकते हैं कि ये तो भाई देखो ना, इसको देगा, हम तो दो केस पढ़ लिए ना, कार्बन किसको दिया? एटम को दिया। एटम किसको दिया? कार्बन को दिया। बट हम थर्ड केस जो पढ़ने वाले हैं, ये जो है किसी को दे नहीं रहा है, बीच से क्या कर रहा है? अपना बीच से कट कर रहा है, बीच से कट कर रहा है, बीच से कट कर रहा है। तो देखिए रेडिकल आ जाता है इन दिस केस में, क्या आता है? ये रेडिकल, क्या आ गया? रेडिकल। जब भाई देख, कार्बन भी नहीं दे रहा है इसको, कार्बन भी नहीं दे रहा है ना, एटम भी नहीं दे रहा है कार्बन को, इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन भी नहीं ए को दे रहा है ना, ए सी को दे रहा है, मतलब कि कार्बन को नहीं दे रहा है। तो इन दिस केस में हम बता दूंगे, बीच से क्या कर लिए? इसको बीच से काट दिए, बीच से काट दिए, ठीक है। तो इसमें जो है कि सी पर क्या आता है? इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं भाई? कार्बन फ्री रेडिकल। भाई मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं, मैं किसी मास्टर वास्टर तो नहीं हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं, ठीक है। तो ऐसे कंसीडर करो कि मैं तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, ठीक है। और जहां भी आपको डाउट होता है कमेंट करो, ठीक है। फ्री कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल कार्बन, फ्री रेडिकल कार्बन, क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कार्बन, ठीक है। फ्री रेडिकल कार्बन क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कार्बन, फ्री रेडिकल कार्बन या कार्बन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। इसे इधर भी लगा सकते हो, इस केस में क्या लिख सकते हो, या इसका अच्छे रहेगा तो कार्बन फ्री रेडिकल भी लिख सकते हो, कार्बन फ्री रेडिकल। तो इन तीनों केस को आप याद रखना, ठीक है। फर्स्ट में क्या, फिर एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। जब कार्बन किसको देगा? एटम को देगा, तो क्या हो जाएगा? सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब ये पे नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या बोलेंगे? सी को कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। और जब ए देगा सी को देगा ए, तो क्या होगा? कार्बो अनायन। और जब बीच से बॉन्ड टूटेगा, जब बीच से बॉन्ड टूटेगा, तो इन दिस केस में क्या होगा भाई? कार्बो फ्री रेडिकल, कार्बो फ्री रेडिकल। तो आई होप कि जो है कि इसमें आपको बेसिक बॉन्ड क्लीवेज में कोई भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। और भाई देखो तो सही, तुम देखो ना क्या होने वाला, गेम पलटेगा। देखो इस अलग में आता है, ये तो भाई देख, न ट्रांसफर कर रहा है, न ले रहा है ना दे रहा है, न ले रहा है ना दे रहा है। तो इसका नाम होता है ना भाई, तो इसको बोलते हैं हम, जो बीच से करेगा ना, जो बीच से करेगा इक्वल, ये क्या कर रहा है? इक्वल में डिवाइड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं होमोलिटिकल, होमोलिटिकल
बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, यहाँ तो किसी प्रकार की डाउट नहीं होगा। ठीक है, और इसको देखो बोलते हैं हेट्रोलिटिकल, दोनों को जो कि जो ले रहे हैं और दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर भी कर रहे हैं और विड्रॉ भी कर रहे हैं, मतलब कि दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिकल। टिकल बॉन्ड क्लीवेज, यहां लिख लीजिएगा क्लीवेज। ठीक है, तो चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या तुम क्या लिख दिए भाई, भैया क्या लिख दिए, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज क्या लिख दिए, समझ में नहीं आ रहा है भाई। आगे चल इसको तुम पहले क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लिया इसको। चलिए अब जानेंगे कि भाई क्या होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है। भाई बोल रहे हैं ना कि जीओसी जो है ना, जीओसी अगर तुम्हारा साफ तो पूरा ऑर्गेनिक साफ, क्योंकि यहाँ पे तो एक दूसरे पर क्या होता है, चैप्टर डिपेंड होता है। तो एक चैप्टर नहीं, अगर तुमको अगर भाई तो बता रहे हैं हम कितने टाइम से और कितने बार बोल चुका हूँ कि अच्छे से देखो, और ये मजाक नहीं है, ठीक है, ये सब ट्रिक है। और अगर तुम कहीं दूसरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो खोल के देखोगे ना तो तुम्हारा भाई हवा नहीं लगेगा, और तुमको विश्वास नहीं है तो जाकर देख लेना, हवा नहीं लगेगा। क्या क्या बोल के चल जाएगा, थ्योरी पढ़ा के पता नहीं चलेगा भाई, पता चलेगा नहीं। चल हम कहाँ बढ़ेंगे, चलिए पहले बात करते हैं हम हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज। चलिए एक साइड लिखिए हेट्रोलिटिकल और एक साइड लिखिए होमोलिटिकल। होमोलिटिकल क्या होता है भाई, ये क्या है, हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज मतलब कि जिसमें क्या हो, अनइक्वल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, ट्रांसफर हो, और इसमें होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, एक तरफ क्या है हेट्रोलिटिकल, एक तरफ क्या है होमोलिटिकल। चलिए ये जो होता है ऑपरेट करता है मॉलिक्यूल में, किस में ऑपरेट करता है, हेट्रोलिटिकल मॉलिक्यूल में। पहला पॉइंट दो और लिखो ऑपरेट इन मॉलिक्यूल, क्या ऑपरेट इन मॉलिक्यूल। भाई ये सॉरी ये क्या बताने लगा। चलो हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज जो होता है इसमें क्या होता है, आप देखिए होंगे पीछे तो क्या था, अनइक्वल बॉन्ड, अनइक्वल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लीवेज। चलिए लिखिए क्लीवेज इन विच unequal distribution of, चलिए क्लीवेज इन विच unequal distribution of electrons, ions during cleavage is called क्या, हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज। आई होप कि क्लियर है क्या हेट्रोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है।
क्लीवेज इन विच, वैसा ब्रेकिंग जिसमें कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन ड्यूरिंग द क्लीवेज, मतलब कि अनइक्वल क्या हो, इलेक्ट्रॉन आयन हो ट्रांसफर ना, इक्वल नहीं, इक्वल कहेंगे तो होमोलिटिकल में आ जाएगा, तो अनइक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं। इसका एग्जांपल होगा, इसको बताइए क्या कहते थे, कार्बो कटायन, इसको क्या बोलते थे, कार्बो अनायन। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें होता है क्लीवेज इन विच होमोलिटिकल में, मतलब कि जहां पे इक्वल बॉन्ड का हो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पे इक्वल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयन ना भाई, इलेक्ट्रॉन्स आयन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज। इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए, किस में हो रहा था इक्वल बॉन्ड, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो रहा था, तो हम बता सकते हैं किस में, कार्बन फ्री रेडिकल में। भैया किस में हो रहा था भाई, कार्बन फ्री रेडिकल, याद है ना, देख क्या हो जाएगा, कार्बन फ्री रेडिकल मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो भाई, देख रहे हो ना क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कोई डाउट है बता दो, किसी भी प्रकार की डाउट है यहाँ तक, नहीं, अब होगा भी नहीं, ठीक है। इसको एक बार और रिपीट करते हैं, होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज मतलब कि जहां पे अनइक्वल इलेक्ट्रॉन क्या हो, ट्रांसफर हो, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या हो गया, कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, इसमें दो होता है, अनइक्वल बॉन्ड अनइक्वल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ओके भाई, और देखो होमोलिटिकल बॉन्ड क्लीवेज में होता है कि जो इक्वल में क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को क्या करे, इलेक्ट्रॉन आयंस को बांटे, यार ठीक है ना। तो इसको क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।